नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल P4 पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं ऑटो इंडस्ट्री के महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में। आज निफ्टी 50 के टॉप गेनर की लिस्ट में पहले नंबर पर पहुंच गया था। 6% की तेजी देखने को मिली थी। इसके पीछे का रीजन क्या है उसको जानेंगे। साथ ही साथ इसके जून सेल्स के नंबर आ चुके हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेवल्स और टारगेट्स आगे आने वाले समय में कौन से दिखाई दे सकते हैं उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। और जून सेल्स के नंबर आने के बाद एज अ इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए बात करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में। तो आप देख सकते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 529 रुपीज, जो कि हमें 6.16% ऊपर दिखा है। अगर बात करें इसके 52 वीक लो के बारे में तो वो है 245 रुपीज, जिससे ये डबल हो चुका है। तो आप देख सकते हैं 100% के रिटर्न से भी ज्यादा हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। 52 वीक हाई की बात करें तो वो है 675 रुपीज, जिससे ये अभी भी नीचे ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें इसके टेक्निकल रेटिंग के बारे में तो टेक्निकल रेटिंग इसे वेरी बुलिश बता रहे हैं। अगर बात करें वैल्यूएशन के बारे में तो 65,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। पी रेशियो है 49.5, इंडस्ट्री पी है 33.88। तो आप समझ सकते हैं इंडस्ट्री के पी से काफी महंगे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो है 1.91। और अगर बात करें डिविडेंड यील्ड के बारे में तो 0.44% की डिविडेंड यहां पर दिखाई दे रही है। और डिलीवरेबल जो दिखाई दे रहे हैं, अच्छी खासी डिलीवरी दिखाई देती है। 45.83% की डिलीवरी यहां पर दिखाई दे रही है। तो अब चलिए देखते हैं इसके जून सेल्स के कैसे नंबर आए हैं, क्या उसमें ग्रोथ देखने को मिली है या फिर डिक्लाइन देखने को मिला है। तो आप देख सकते हैं महिंद्राज ऑटो सेक्टर सेल्स 19,358 व्हीकल्स इन जून 2020। जरा डिटेल में सेल्स डेटा को जान लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं जून 2019 के डेटा से। तो आप देख सकते हैं टोटल डोमेस्टिक सेल्स में हमें 53% का फॉल देखने को मिला है। टोटल एक्सपोर्ट्स में 72% का फॉल देखने को मिला है। अगर टोटल सेल्स को अगर हम ऐड करें डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट तो वहां पर भी 55% की भारी गिरावट हमें देखने को मिल रही है सेल्स में। कंपनी का क्या कहना है, कंपनी की क्या कमेंट्री है उसके बारे में भी जान लेते हैं। कंपनी का कहना है कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ने एक रिकवरी देखी है, चाहे वो पैसेंजर हो या स्मॉल कमर्शियल व्हीकल के सेगमेंट। इसके पीछे का जो मेन रीजन है वो यही है कि रूरल डिमांड में हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और साथ ही साथ एसेंशियल गुड्स के मूवमेंट को अलाउ कर दिया गया है, ऐसा कंपनी का कहना है। कंपनी का यह भी कहना है कि उनके जो की ब्रांड्स है जैसे कि बोलेरो हो गए, स्कॉर्पियो हो गए, पिकअप्स हो गए, उनमें अच्छी खासी डिमांड उन्हें नजर आ रही है। कंपनी का मेन फोकस अभी सप्लाई चेन पर रहेगा क्योंकि इंक्रीजिंग डिमांड को मीट करने के लिए उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। तो कंपनी का कहना है कि अभी इनका फोकस पूरा सप्लाई चेन पर रहने वाला है। हमने देखा कि सेल्स डेटा कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, हर जगह पर हमें फॉल दिखाई दे रही है, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल हो, कमर्शियल व्हीकल हो, टोटल सेल्स हो। तो इसके बावजूद शेयर में हमें बढ़ोतरी क्यों देखने को मिल रही है उसके पीछे का रीजन भी जान लेते हैं। तो यही है वो रीजन जिसकी वजह से महिंद्रा एंड महिंद्रा में हम तेजी देखने को मिली थी। आपको पता ही होगा महिंद्रा एंड महिंद्रा सिर्फ कमर्शियल या पैसेंजर व्हीकल नहीं बनाती, लेकिन वो फार्म इक्विपमेंट सेक्टर में भी काम करती है, यानी कि ट्रैक्टर्स भी बनाती है। उन्होंने 35,844 यूनिट्स बेचे हैं जून 2020 के महीने में, जो कि ग्रोथ विटनेस कर रहे हैं 12% की। डिटेल में देखें तो आप देख पाएंगे कि डोमेस्टिक बेसिस पे 12% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। हालांकि एक्सपोर्ट्स में हमें 42% का फॉल देखने को मिला है, लेकिन टोटल बेसिस पे हमें 10% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छी बात है। और उसी के कारण हमें आज शेयर प्राइस में अच्छा खासा जंप भी देखने को मिला था। कंपनी के कमेंट्री के बारे में बात करें तो कंपनी का कहना है ये सेकंड हाईएस्ट जून सेल्स रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। जो रीजंस वो बता रहे हैं कि क्यों इतना अच्छा सेल्स देखने को मिला है, उनका कहना है साउथ वेस्ट मानसून अच्छे टाइम पर आ गया, साथ ही साथ गवर्नमेंट अच्छा सपोर्ट कर रही है एग्रीकल्चर को, उनके कारण भी पॉजिटिव सेंटीमेंट्स बने हुए हैं फार्मर्स में। साथ ही साथ जो हमें फसल बनती हुई नजर आ रही है वो भी अच्छी बनी है। और उनका ये भी कहना है कि रूरल मार्केट्स में अच्छा कैश फ्लो दिखाई दिया है, जो कि बूस्ट कर रहा है ट्रैक्टर की डिमांड को। और उनका यह भी कहना है कि आगे आने वाले कुछ महीनों तक ये डिमांड आगे बढ़ती हुई नजर भी आ सकती है, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात साबित हो सकती है। तो हमने देख लिया रीजंस, हमने जान लिया कि क्यों हमें यहां पर तेजी देखने को मिली थी। भले ही हमने दूसरे सेल्स में गिरावट देखने को मिले, लेकिन जो फार्म इक्विपमेंट सेक्टर है वहां पर अच्छी खासी परफॉर्मेंस यहां पर नजर आ रही है और उसी के कारण शेयर प्राइस में तेजी भी देखने को मिलती है। तो चार्ट्स पर जाते हैं, कौन से लेवल्स और टारगेट्स आगे आने वाले दिनों में दिखाई दे सकते हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं।
ये बात कर लेते हैं चार्ट्स पर। तो आप देख सकते हैं कि 550 के आसपास ट्रेड कर रहा था मार्केट क्रैश से पहले, लेकिन उसके बाद अच्छी गिरावट देखने को मिली। 250 के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया और उसके बाद रिकवरी भी अच्छी देखने को मिली। ऑलमोस्ट फुल रिकवरी हमें देखने को मिल चुकी है। 530 के आसपास स्टॉक ऑलरेडी पहुंच चुका है। करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं काफ़ी दिनों से अपने 200 डेज के ईएमए के ऊपर ही फिलहाल ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इसके लिए बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि काफ़ी समय से ये 200 डेज के ईएमए के नीचे चल रहा है। कम से कम 1 से 2 साल आप देख सकते हैं कि 2018 के सितंबर महीने से हमने जो गिरावट देखी, उसके बाद 200 डेज के ईएमए के नीचे ही रहा है। कभी भी ऊपर जाने की कोशिश करता है तो वहां पर रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है और स्टॉक वापस हमें नीचे आता हुआ दिखाई देता है। लेकिन पहली बार ऐसा हमें दिखाई दिया है कि स्टॉक उसके ऊपर निकल चुका है, जो कि स्टॉक के लिए अच्छी बात है। अगर बात करें इंडिकेटर्स के बारे में तो मनी फ्लो इंडेक्स का जो नंबर कैलकुलेट होकर आता है वो है 54.63। काफी समय पहले ये 80 के ऊपर निकल चुका था, यानी कि हाईली ओवरबॉट हो चुका था, इसलिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन भी देखने को मिला है। अगर बात करें आरएसआई के नंबर के बारे में तो आप देख सकते हैं कि आरएसआई का नंबर जो कैलकुलेट होकर आता है वो 67.74। यहाँ पर अच्छी खासी स्ट्रेंथ डेमोन्स्ट्रेट होती हुई नजर आ रही है। एक ही जोन में फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। अगर बात करें एमएससीडी के बारे में तो आप देख सकते हैं थोड़े समय पहले ही हमें यहाँ पर बियरिश क्रॉसओवर देखने को मिला था, लेकिन वो ज़्यादा टिकेगा ऐसा यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि साइंस यहाँ पर जो नज़र आते हैं वो ऐसे हैं कि यहाँ पर फिर से हमें बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिल सकता है और वापस तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। अगर बात करें बॉलिंजर बैंड के बारे में तो आप देख पाएंगे कि बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड को टच किया इसको बहुत समय हो गया है। 3 से 4 महीने के पहले ये लोअर बैंड के आसपास ट्रेड कर रहा था, उसके बाद अपर बैंड पर जाता है, रेजिस्टेंस फेस करता है और वापस मीडियन पर सपोर्ट लेकर अपर बैंड की तरफ इशारा शुरू कर देता है। तो आप देख सकते हैं कि मीडियन को छोड़ने को स्टॉक तैयार ही नहीं हो रहा है। फिलहाल ये अपर बैंड के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। मीडियन जो है वो है 499 का लेवल, और अगर बात करें इसके लोअर बैंड के बारे में तो वो है 468 का लेवल। पिवट पॉइंट्स भी दिखाना चाहूंगा। पिवट लेवल जो कैलकुलेट होकर आता है वो है 493 का लेवल। और अगर बात करें रेजिस्टेंस के बारे में, अगर यहाँ पर तेजी कंटिन्यू रहती है तो 545 का लेवल इसके लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा। अगर ये लेवल टूटता है तो 579 का लेवल भी हमें दिखाई दे सकता है एज अ रेजिस्टेंस। नीचे सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो 458 का लेवल सबसे पहला सपोर्ट माना जाएगा। उससे भी नीचे जाए तो यहाँ पर 407 का लेवल भी दिखाई देता है। हालांकि थोड़े ही दिनों में इतनी ज़्यादा गिरावट हो जाएगी, इसके चांसेस कम ही दिखाई देते हैं। अब चलते हैं ऑल टाइम चार्ट्स पर, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा कैसी मूवमेंट वहां पर बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि ऑल टाइम चार्ट पर आने के बाद हमें पता चलता है कि 2009 के बाद स्टॉक ने मल्टी बैगर रिटर्न्स बना कर दिए हैं। मल्टी बैगर स्टॉक रह गया था। 1000 रुपीज के आसपास पहुंचने के बाद हमें ऑटो सेक्टर में ओवरऑल स्लोडाउन देखने को मिला था और उसी के कारण स्टॉक काफी ज्यादा नीचे आ गया था। और आप देख सकते हैं 1000 रुपए का स्टॉक हमें 250 रुपीज में मिल रहा था। ऑलरेडी काफी गिरावट हो चुकी थी, अपने 200 मंथ्स के ईएमए के भी नीचे आ चुका था, लेकिन फिलहाल तेजी के माहौल में ये उसके ऊपर निकल चुका है। 200 मंथ्स के ऊपर फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। अब बात कर लेते हैं इसमें पोजीशंस के बारे में। अगर आपने बहुत ही ज़्यादा ऊपर पोजीशन बना रखी है, आप अभी लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है यहाँ पर आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा काफ़ी दिनों के बाद ही अपने 200 डेज के ईएमए के ऊपर निकला है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा बुलिशनेस दिखाई दे रहा है, तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने नीचे पोजीशन बना रखी है, आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो इसे आप कंटिन्यू होल्डिंग कर सकते हैं। कंपनी में कोई भी बुराई नहीं है। ऑटो सेक्टर के स्लोडाउन की वजह से काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गई थी। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है तो पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग के बारे में भी सोच सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है जो तेजी हमें देखने को मिल रही है वो सिर्फ और सिर्फ फार्म इक्विपमेंट सेक्टर की वजह से है, यानी कि ट्रैक्टर्स की वजह से। दूसरा जो पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल का जो सेक्टर है वो इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा है, बल्कि हम कह सकते हैं कि अंडर परफॉर्म ही कर रहा है। तो मेरा मानना है पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग के बारे में आप सोच सकते हैं। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो आप इसमें से प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के आसपास ये पहुंच चुका है, तो वहां पर उसे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। फ्रेश बाय के बारे में बात करें तो करंट मार्केट प्राइस पे हमें अवॉइड करना चाहिए, लेकिन जो एक्टिव इन्वेस्टर हैं, एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, उनके लिए जो लेवल अच्छा रहेगा वो होगा 460 470 के आसपास का लेवल, क्योंकि वहां पर स्टॉक ने अच्छा सपोर्ट लिया था और वापस हमें तेजी भी देखने को मिली थी। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा 100 डेज का ईएमए और 50 डेज का ईएमए जो कि ब्लू और ग्रीन लाइन है वो भी उसी लेवल के आसपास दिखाई दे रहे हैं। बॉलिंजर बैंड का लोअर बैंड भी उसी के आसपास है, तो वहां पर आप पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर आप वेट करना चाहते हैं, पेशेंट इन्वेस्टर हैं, वैल्यू इन्वेस्टर हैं, तो मेरा
मानना है आपको 370 के आसपास का वेट करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा उसी के आसपास स्टॉक ने पहले सपोर्ट भी लिया था और साथ ही साथ पिवट पॉइंट्स पर जो दूसरा सपोर्ट बनकर आता था वो भी उसी लेवल के आसपास था। तो वहां पर आप पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन कौन से लेवल पर लेना है, कौन से लेवल पर बेचना है, ये तो आपका डिसीजन है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।